Hello students, I am Jyoti Dobi from Bright English School. Today we will study English subject for the 9th standard. Today we will start poetry Rain on the Roof. अब इस पोएम से पता चल रहा है कि रेन ऑन द रूफ यानी बारिश जब छत पर गिरती, रूफ यानी अपनी घर की छत पर गिरती है तो क्या महसूस होता है, क्या फीलिंग आती है। अब व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद द डार्क क्लाउड्स, जब आकाश क्या होता है, काले घने बादलों से घिरा हुआ आता है, एंड इट स्टार्ट रेनिंग, और जब बारिश शुरू हो जाती। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, क्या तुमने कभी उस आवाज़ यानी बारिश की बूंदों को सुना है। पैटर का मीन्स यर द पैटर मीन्स द साउंड ऑफ रेन, यानी कि उस आवाज़, बूंदों की आवाज़ को सुना है कभी। व्हाट थॉट फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, अगर तुमने कभी ये सुना है तो तुम्हारे दिमाग में क्या विचार आता है, क्या फ्लैश आती है, मेमोरीज, मेलोडी, इस प्राकृतिक जो बारिश हो रही है उस वातावरण में जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो आपके दिमाग में कौन सी विचार आते हैं, पास्ट के आते हैं कि फ्यूचर के, कौन से विचार आते हैं। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग द रेन। अब हम आगे पोएम पढ़ेंगे कि पोएट के माइंड में क्या आ रहा है जब ये बारिश की बूंदें गिरती हैं तो। When the humid showers hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and listen to the patter of the soft rain overhead. अब इसमें ह्यूमिड का मतलब होता है, फर्स्ट लाइन में जैसे ह्यूमिड दे रखा है, ह्यूमिड का मतलब होता है फुल ऑफ मॉइस्चर यानी नमी भरा, और होवर का मतलब होता है मूव इन द एयर, मीन्स जब पूरा मॉइस्चर यानी बारिश की जो बूंदें जब कब गिरती हैं, जब डार्क क्लाउड में, जब बादल आकाश में क्या होता है, स्टेरी का मीन्स होता है हियर, स्टेरी मीन्स द फुल ऑफ स्टार्स, यानी आकाश, स्काई की बात हुई है। जब स्काई में यानी ऊपर जब आकाश में डार्क क्लाउड्स हो जाते हैं, काले काले बादल छा जाते हैं, तब उससे क्या होती है, बारिश होती है, रेनी है ना, रेन गिरती है। तो जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स, और तब उनसे क्या होते हैं, बारिश गिरती है, जो क्या इसमें क्या बताएगा, टीयर्स, आंखों से आंसू आते हैं, मेलंकली यानी दुख। तो इस 4 लाइनों में क्या बताया गया है कि ऑथर, पोएट ये सोच रहा है कि जब काले बादल छाए हैं और जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, वो एहसास लग रहा है जैसे कोई दुख में अपने आंसू गिरा रहा हो, आंसू बह रहे हों। ये 4 लाइन का मतलब ये है। What a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब नेक्स्ट है ब्लिस। ब्लिस का मीन्स होता है हैप्पी, खुश होना, और कॉटेज चैम्बर का मीन्स होता है बेड, यानी अपने बेडरूम में लेटे हुए हैं पोएट, और वो एंड लाइज लिसनिंग टू द पैटर, और ये पैटर का मतलब होता है साउंड ऑफ रेन, वो बारिश की बूंदों का साउंड को सुन, अपने बेड पर, अपने बेडरूम में लेटे हुए हैं बिस्तर पर, पिलो पर सिर रखकर, और वो बारिश की बूंदों को, आवाज़ को महसूस कर रहे, सुन रहे हैं। और द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और सॉफ्ट यानी कि बहुत अच्छी सी आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही है, बारिश की बूंदें उन्हें खुशी दे रही है, और वो सपनों में खो गए हैं, अब वो सपने देख रहे हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन हर हार्ट, और हर एक बारिश की जो बूंदें हैं, शॉर्ट साउंड, जो बारिश की बूंदों का छोटा जो साउंड है, वो शिंगल्स का मीन्स है टाइल्स, जो छत पर टाइल्स लगी होती है उस पर जो बारिश की बूंद, छोटी सी भी बूंद गिरती है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है और इको साउंड करती है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, यानी कि हमें गूंजती हुई सुनाई देती है, और दिल में क्या करती है, खुशी का एहसास का अनुभव होता है। एंड द 1000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों क्या आते हैं, ख्वाब, डिज़ायर, इच्छाएं हमारे अंदर, फैंसीज का मीन्स है डिज़ायर, इच्छाएं होती है, इनटू बिजी बीन स्टार्ट, और हमारी जो ये डिज़ायर है, इच्छाएं जो हमारे व्यस्त जीवन में, वो हमारे डिज़ायर और इच्छा होने लग जाती है। एंड द 1000 रिकलेक्शन, और बहुत सारी रिकलेक्शन, जो पुरानी चीज़ें हैं, मेमोरीज है, पास्ट में क्या क्या हुआ, वो सारी सुनाई देने लग रही है उस बारिश की हल्की सी
बूंदों की आवाज़ से, वीव्स देयर एयर थ्रेड्स इनटू द वूफ। और वीव्स का मतलब होता है बुनना, और वूफ का मतलब है वेफ्ट से बना हुआ है, यानी कि एक तरह से कपड़ा, जैसे हम बुनते कपड़े को थ्रेड के द्वारा, फिर एक थ्रेड यानी धागे से बुनकर कपड़ा बनाया जाता है, वैसे ही पोएट क्या कर रहे हैं, पुरानी यादों को याद करके अपनी हवा में क्या कर रहे हैं, कल्पना में सपनों को बुन रहे हैं यहाँ पर। एज आई लिसन टू द पैटर, जब वो बारिश की बूंदों को साउंड को सुनते हैं, ऑन द रेन अपॉन द रूफ, जब वो छत पर गिरती हैं, तो ये सारे सोच, उनके डिज़ायर्स हैं और पास्ट की जो मेमोरीज़ है वो सारी उनको याद आ रही हैं। वो अपने पिलो पर, बेडरूम में लेटे हुए बेड पर, वो सारी पास्ट की मेमोरीज़ उन्हें याद आ रही हैं। नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर, और उनकी यादों में अब कौन आ रहा है, उनकी मदर आ रही है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, पहले जब उनकी मम्मी मदर थी, वो एगोन, एगोन का मीन्स होता है एगो, पहले, है ना, पहले के टाइम उनकी मम्मी जब वो छोटे थे तब क्या करती थी उनके साथ, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। अब उनकी मम्मी उनके साथ क्या करती थी, ड्रीमर्स, यानी जब वो छोटे छोटे, मतलब छोटे बच्चे थे, यहाँ पर उनके भाई बहन सब सिबलिंग्स की भी बात हो गई है, तो वो रिगार्ड करती थी, यानी कंसीडर करती थी। वो देखने, सोने से पहले एक बार देखने आती थी रात को कि मतलब हम लोग अच्छी तरह से सोए हैं या नहीं, है ना। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो हमारी मम्मी हमें क्या है, सोने से पहले हमें एक बार देखने आती थी। एरा शी लेफ्ट देम टिल द ड्रॉन, कि हम सुबह तक अच्छी तरह से, बिफोर, जब वो सोने से पहले, शी लेफ्ट देम टिल द ड्रॉन, यानी कि सोने से पहले एक बार देखने आती थी कि हम अच्छी तरह से सोए हैं या नहीं हैं, मॉर्निंग तक। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और मैं देखता था कि उनका जो प्यार है हमारे ऊपर कितना, फॉन्ड का मीन्स लव, फुल ऑफ लव, हमारे ऊपर कितनी अच्छी तरह से वो हमें प्यार करती है। तो वो आज ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, तो वो ऐसा ही महसूस करी कि आज भी हमारी माँ क्या है, हमें पुचकार रही है, दुलार प्यार कर रही है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो उस टाइल्स पर, यानी रूफ, छत के ऊपर जो टाइल्स लगी हुई है उसके ऊपर जो बारिश की बूंदें गिर रही है, वो आज भी ऐसा महसूस करा रही है जैसे माँ हमें क्या कर रही है, सोने से पहले जैसे हमें देखने आती थी, प्यार करती थी, वो ऐसा अनुभव महसूस हो रहा है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, और जो बारिश की जो बूंदें गिर रही हैं उसका साउंड ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी, हमारी मदर आज भी हमें क्या कर रही है, उस तरह से प्यार कर रही है। वो सारी मेमोरीज इनके उस बारिश की बूंदों से उनको ये महसूस हो रहा है, इनकी माइंड में मेमोरीज आ रही है। ये पोएट नाम है कॉटलेस किन्ने ने ये पोएम लिखी है, रेन ऑन द रूफ।